हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट माइंड 247 में। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में जो है चैप्टर नंबर 1 को बहुत अच्छे से पढ़ लिए, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 करके, और उसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग किए। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, पार्ट 2 बोल सकते हैं, जिसका नाम है कहानी सपेरों की। क्या है? कहानी सपेरों की। कहानी सपेरों की है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर इसमें क्वेश्चन और लेक्चर एक ही में हम करेंगे, एक ही वीडियो में लेक्चर भी है और क्वेश्चन के साथ इसमें हम लोग समझेंगे। बताओ, यहाँ से शुरू होता है। कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, क्या तुमने किसी को बीन बजाते देखा है? क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है और कहाँ? देखिए, हम लोग बीन बजाते तो बहुत लोगों को देखे हैं, तो क्या यहाँ पर देखे हैं? तो हाँ बोलेंगे, हाँ मैंने सपेरे की बीन बजाते देखा है। सपेरा हमारे गाँव में बीन बजा रहा था। दूसरा नंबर प्रश्न है, क्या तुमने कभी सांप देखा है? दूसरा नंबर प्रश्न है, क्या तुमने कभी सांप देखा है और कहाँ देखा है? ये भी बताना है। उत्तर देंगे हम लोग, हाँ हम लोग देखे हैं। हाँ, मैंने सांप देखा है सपेरों के पास और खेतों में भी देखे हैं। हाँ, हमने खेतों में भी देखे हैं, घर में भी सांप को देखे हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे, हाँ हमने सांप को देखा है। अगला नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, क्या तुम्हें उससे डर लगा और क्यों? कहा सांप से तुमको डर लगा और क्यों लगा, ये बताओ। उत्तर लिखना होगा, हाँ मुझे सांप से डर लगा क्योंकि सांप काटने से आदमी क्या होता है? सांप को काटने से आदमी को क्या हो जाता है? मौत हो जाता है, मर जाता है, इसलिए हम लोग डरते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे चौथा नंबर हम लोग का प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है? कहा कि तुम्हें क्या लगता है सभी सांप जहरीले होते हैं? देखिए, सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, कुछ सांप जहरीले होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, हाँ कुछ सांप जहरीले होते हैं, सब सांप नहीं होते। यहाँ पर क्या करें कि तुम्हें क्या लगता है सभी सांप जहरीले होते हैं? सभी सांप जहरीले नहीं होते। यहाँ पर हाँ लिखा हुआ है, नहीं कर लेना। कुछ सांप जो होता है जहरीले होते हैं। आगे देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। हाँ, पिछले पाठ में हम लोग पढ़े थे कि सांप का जो होता है बाहरी कान नहीं होते हैं। सोचो, क्या तुम बीन की धुन सुन पाता होगा? क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा? उत्तर में लिखेंगे, असल में सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। जब बीन बजाता है सपेरे लोग तो क्या करता है? डांस करता है। सांप क्या करता है? डांस, हम लोग बोलते हैं डांस करता है सांप। आगे देखते हैं, लिखो वाला से प्रश्न है, उससे हम देखते हैं उसका लेक्चर वाला क्या है प्रश्न। आगे देखते हैं। सांप से सभी को डर लगता है, हमको भी लगता है। पहला नंबर, क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच होते देखा है? जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में। और पहला नंबर कहा कि कब और कहाँ देखा है। ख में कह रहा है किस जानवरों को खेल देखा है, ये भी बताना है। उत्तर नंबर क का उत्तर हो जाएगा, पिछले महीने मैंने सर्कस में जानवरों को मनोरंजन करते हुआ देखा था। हाँ, पिछले महीने में, यानी कि हम लोग 10-15 दिन पहले भी देखे हैं। पिछले महीने में सर्कस में जानवरों को मनोरंजन करते हुए देखा था। मैंने बाघ, भालू, गेंडा तथा शेर का खेल देखा है। कहा क्या क्या चीज देखे हैं? बाघ, भालू और गेंडा तथा शेर का खेल देखे हैं। अगला नंबर, दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है, जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? उत्तर होगा, जानवरों के प्रति लोगों का अच्छा व्यवहार था। जानवरों के प्रति लोगों का कैसा व्यवहार था? अच्छा व्यवहार था। तीसरा नंबर प्रश्न है, क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? कैसे? तीसरा नंबर का आंसर हम लोग देखते हैं। उत्तर, कुछ लोग जानवरों को परेशान कर रहे थे, वे उन पर पानी की बोतलें फेंक रहे थे।
देखिए कुछ लोग होता है शरारती लोग, जो बंदर या कोई भी जानवर उसको तंग करता है। तो कुछ लोग क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था और उन पर पानी बोतलों से फेंक रहे थे। चौथा नंबर हमारा प्रश्न है, वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस किस तरह के सवाल उठे। जैसे हम लोग खेल देखे तो उसमें कुछ प्रश्न उठता है कि ऐसे होता तो ऐसे रहता, ऐसे ऐसे होता। पर देखिए उत्तर में लिखेंगे, वह खेल देखकर मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठे। जैसे में कम देखिए, पहला हम लोग को क्या उठा हुआ, क्या मनोरंजन के लिए जानवरों को तंग करना अच्छी बात है। दूसरा प्रश्न उठा था, जानवरों को उनके परिवार से दूर करना क्या ठीक है। तीसरा जानवर है, जानवरों को पिंजरे में बंद करना क्या सही है। ये सब प्रश्न उठा था। आगे देखते हैं 5वां नंबर, मान लो तुम एक जानवर हो। कह रहा है कि मान लो जानवर नहीं हो भाई, लेकिन मान लेते हैं कि तुम एक जानवर हो जो कैद में, क्या है, कैद में। अब तुम इन वाक्यों को पूरा करो। मुझे डर लगता है जब, मुझे डर लगता है जब, और मेरी इच्छा है कि मैं उदास होता हूँ जब। अब आगे देखते हैं, अगर मुझे मौका मिला तो मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखिए जानवर कह रहा है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए पहला नंबर प्रश्न का आंसर हम लोग देंगे, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। यहाँ से हम लोग उत्तर इसका देंगे, मुझे डर लगता है जब मैं क्या करता, मुझे डर लगता है जब मैं रिंग मास्टर कराए कि जब मुझे डर लगता है जब रिंग मास्टर मेरी पिटाई करता है। कह रहा है कौन मास्टर, रिंग मास्टर मेरा पिटाई करता है। मेरी इच्छा है कि मैं जंगल में आज़ाद हूँ। जानवर रहते तो क्या सोचते कि हम लोग क्या रहे, आज़ाद रहे। पिटाई भी होता है जानवर को, इसलिए इससे भी डरेगा। और दूसरा जो है, मेरी इच्छा है कि मैं क्या करूं, आज़ाद रहूं, जंगल में घूमूं। अगला कह रहा है, मैं उदास होता हूं जब मेरे दोस्त मुझे याद आते हैं। देखिए कोई भी जानवर हो या पक्षी, उसको हम लोग बंद करके रखते हैं तो उसको ये सब माइंड में आते रहता है। अगर हम रहते तो क्या होता, ऐसा सोच आता, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं पिंजरा तोड़कर भाग जाता। देखिए पिंजरा भी इतना बरियार होता है कि जानवर से टूट भी नहीं सकता जाता। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है लोग मुझे तंग करे तथा मुझे क्या करे, बंद रखे। क्या जानवर अगर रहते तो हम लोग को तंग करता तो क्या अच्छा लगता, नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न, सपेरों के अलावा और कौन कौन से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। सपेरों के जो अलावा है और कौन कौन से लोग होते हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। जैसे देखिए हमको कहना है कि कुछ लोग होते हैं जो जानवर पालते हैं और जानवर पाल करके उससे जादू दिखाते हैं या कोई भी सर्कस नाटक करते हैं और उससे अपना रोजी रोजगार चलाते हैं। जैसे खाना पीना हो गया, दिन में वो बेचारा काम किया, बंदर के साथ हो या कोई भी हो जानवर, उससे सर्कस करके दिखाया और शाम को उसे क्या करता है, कुछ पैसा आता है तो उससे वो खाते हैं पीते हैं और फिर सुबह वो निकल जाते हैं। तो ऐसे वो लोग रोजी रोटी चलाते हैं। तो सपेरों के अलावा और कौन कौन से जो अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं, तो देखिए कौन कौन होते हैं उसको हम देख लेते हैं। सपेरों के अलावा बंदर नचाने वाला, जैसे सपेरों के अलावा क्या होता है, बंदर नचाने वाले, भालू नचाने वाले, दूध बेचने वाले आदि, ये सभी क्या होता है, अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। ढेर होते हैं जो दूध बेच करके जानवर को अपना रोजी रोजगार चलाते हैं। अब कह रहा है सर्वे जानवर पालने वाले कहा कि सर्वे जानवर पालने वाले। आगे देखते हैं पहला नंबर प्रश्न, कौन सा जानवर है, गाय और भैंस। सर्वे जानवर का मतलब होता है, सर्व जानवर बोल सकते हैं, सभी लोग जो पालते हैं वो कौन से होते हैं। जैसे गाय, जानवर में सबसे पहले हम लोग गाय को ले लेते हैं। जानवर में सबसे पहले हम लोग गाय को ही लेंगे। क्या करेंगे, गाय, सबसे पहले हम लोग गाय पालते हैं। और दूसरा जो है, कितने जानवर पले हैं, कह रहा है कि आप लोग कितने जानवर पाले हैं, 5 जानवर पाल रखे हैं। कोई 10 भी पाला होगा, कोई 20 भी पाला होगा, अपना हिसाब से यहाँ पर लिख देना हो। तो मान लेते हैं हम 5 जानवर पालते हैं। हम जानवर 1 पालते हैं लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 पालते हैं। अपन मन, आपको अपना मन है तो आप भी लिख दीजिए। तो चलिए, कह रहा है क्या जानवरों को रखने के लिए अलग अलग
अलग जगह है? कह रहा है क्या जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है? तो उत्तर में हाँ, जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है। अब बताओ, हम लोग जहाँ सोएंगे वहाँ पर जानवर को रखेंगे, बाघ को ले आएंगे, रात में पता चला कि आदमी गायब है, वहाँ पर सिर्फ बाघ बैठा हुआ है, तो क्या करते हैं, उसके रखने के लिए हम लोग अलग जगह ढूंढते हैं। आगे देखते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? जानवर को देखभाल कौन करता है? तो उनकी देखभाल उनका मालिक इनकी मोहन करता है। मोहन की जगह पर हम लोग कर सकते हैं रजनीश, मनीष, कुछ भी नाम रख सकते हैं, सन्नी, ये सब कुछ भी हम लोग अपना नाम रख सकते हैं। अपना नाम रख लेना बहुत अच्छा रहेगा। उनकी देखभाल उनका मालिक कौन करता है? ले बंदर का जो भी मालिक हो, जानवर को मालिक हो, वे देख रेख करते हैं। क्या वे खाते हैं? अब सोचो, अगर जानवर नहीं खाएगा तो वो हवा पर ही नहीं रहेगा, तो वो खाते हैं। तो वो लिखेंगे वे घास भूसा अनाज खाते, कुछ भी खाए लेकिन वो खाते हैं। जीव को जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, क्या वे कभी बीमार भी पड़ते हैं? कहा क्या वे कभी बीमार भी पड़ते हैं? तब पालने वाला क्या करता है? जब वो बीमार पड़ता है, जानवर बीमार पड़ता है, तो अगर जानवरों के बीमार पड़ने पर मोहन चिकित्सक को बुलाकर उनका इलाज करवाता है। देखिए, जानवर का भी डॉक्टर साहब है, आदमी का भी डॉक्टर साहब है, तो हम डॉक्टर साहब को भी बुलाएंगे जब बीमार पड़ेगा, तो उसका सुइया दिवाएंगे, उसको ऑपरेशन करवा देंगे, उसको कुछ भी हम करवा सकते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। जो खर्चा भी हो जाता है, एक सुई दे दिए तो हमको चाहिए 300 रुपया, डॉक्टर साहब लेते हैं ना। चलिए, अब जितना ले उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जानवर हमारा क्या होना चाहिए? ठीक हो जाना चाहिए। कभी कदार तो ऐसा होता है कि हम पे पैसा भी लगा देते हैं और जानवर क्या हो जाता है, जानवर नहीं बच पाता है, तो हम लोग क्या होता है, नुकसान होता है। आगे देखते हैं 7वां नंबर, इसी तरह अपने मन से और प्रश्न भी पूछो। अपने मन से प्रश्न पूछो। आपके पास में मन में प्रश्न है तो पूछिए और हमसे पूछिए। ठीक है, आपके पास प्रश्न है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो हम उसको आंसर देंगे। आगे देखते हैं उत्तर, इसी तरह अपने मन से और प्रश्न भी पूछो। उत्तर लिखा है DITI, क्या लिख दिया है? आगे देखते हैं, अपने सर्वे की रिपोर्ट तैयार करो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। DYD, देखिए, अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। ये खुद आपको रिपोर्ट करना है और रिपोर्ट कर करके क्लास में सुनाना होगा। तो चलो, रिपोर्ट कोई भी तैयार कर लेना अपना मन से, बहुत कुछ रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। हम क्या समझते हैं, हम क्या समझे, हम क्या समझे लिखा हुआ है, समझते नहीं लिखा हुआ है। कह रहा है हम क्या समझे। पहला नंबर है सरकार के कानून का, सरकार ने कानून बना दिया है, न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें उसके पास रख सकता है, अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो। उत्तर है कोई भी जानवर पिंजरे में रहना या कैद होना पसंद नहीं करता है। ठीक है, आदमी भी ठीक इसी प्रकार है। अगर आदमी को जेल में बंद करके रख ले रहे तो उसको क्या रहने का मन करता है? नहीं करता है। बार बार घर ही याद आते रहेगा, इधर उधर याद आते रहता है। रहते तो उसको मारते थे, इसको मारते थे। रंगदार साहब के ज़्यादा होता है ना जी। आगे देखते, कोई भी जानवर पिंजरे में रहना या कैद होना पसंद नहीं करता है, इसीलिए सरकार का बनाया हुआ जो कानून बिल्कुल सही है। तुरंत यह कानून जंगली जानवरों के लिए है, कह रहा है, परंतु यह कानून जंगली जानवरों के लिए है जैसे हाथी, शेर, चीता इत्यादि, न कि पालतू जानवरों के लिए जैसे गाय भैंस। अब बताओ, पालतू जानवर के लिए कैसे हो सकता है? अगर पालतू जानवर को आदमी न पाले तो वो भी मर सकता है अपने को। अब उन्हें जाएगा खाना खा, 2 लाठी मारा, वो भाग गया उधर, उसका ढट्ठा खा गया, उसका मकई खा गया, ऐसे होता है। गेहूँ है, धान है, सब अगर नहीं बांध के रखा तो पालतू जानवरों के लिए नहीं नियम है, सिर्फ जंगली जानवर। तब आप लोग पालतू जानवर और जंगली जानवर के नाम 10 को लिखिएगा, लिख करके कमेंट में हम लोग को, या व्हाट्सएप नंबर हम लोग का है, उस पर व्हाट्सएप नंबर मेरा है
96 49 0 783, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप 10 को जानवर यानी पालतू जानवर और 10 को लिखना होगा जंगली जानवर के नाम लिख करके हम इस व्हाट्सएप पे क्या करना होगा, सेंड कर देना है फ़ोटो खींच करके। तो ठीक है, यहाँ तक ही था। चलिए आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं और ये जो दूसरा चैप्टर भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्या था, कहानी सफ़ेद हो गई, ये चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों को पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए नए दोस्तों को ये बताइए कि यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है, आप लोग जाकर के वहाँ पर जुटिए और पढ़िए मन लगा करके। तब तक के लिए बाय, ठीक है, धन्यवाद।